2016 का जो पेपर था जो 2020 में लिया गया था उसका हिंदी देख लेते हैं। सामान्य हिंदी जो 60 नंबरों का होता है तो उसके बारे में ज़रा जानते हैं। 60 क्वेश्चन हैं और सबका सॉल्यूशन के साथ में है। तो क्वेश्चन नंबर 1 है भौतिक। भौतिक का विलोम बताइए। क्या बोला गया है कि भौतिक का विलोम बताइए। तो भौतिक का विलोम होता है आध्यात्मिक। याद रखिएगा, भौतिक का विलोम आध्यात्मिक होता है। भौतिक का विलोम आध्यात्मिक होता है। भौतिक एवं आध्यात्मिक विशेषण शब्द है और याद रखिएगा विशेषण का विलोम सदैव विशेषण ही होता है। ठीक है दोस्तों। नंबर 2 प्राची। प्राची शब्द का विपरीतार्थ बताइए, मतलब विलोम शब्द बताइए, विरुद्धार्थी। तो देखो, प्राची का मतलब होता है पूरब। अब अगर प्राची पूरब है तो पश्चिम को क्या बोला जाएगा? तो पश्चिम को बोला जाता है प्रतीच, मतलब ऑप्शन नंबर बी आएगा। देखिए यहाँ पे लिखा है प्राची का मतलब पूरब होता है, जिसे प्रतीची मतलब पश्चिम हो गया। बाद में उदीची का मतलब उत्तर होता है, तो अवाची का मतलब दक्षिण होता है। आप ये याद रखिएगा शब्द। नवीन का मतलब प्राचीन और समीची का अर्थ होता है प्रशंसा। ठीक है, तो ये विलोम शब्द हैं। फिर आगे है समष्टि का विलोम शब्द पूछा गया है, तो होता है उसका आंसर होता है व्यष्टि। व्यष्टि समष्टि का विलोम शब्द व्यष्टि होता है। सामान्य अष्टि का शिष्ट और पुष्टि का विलोम पुष्टि होता है। नंबर 3 कंप्लीट। नंबर 4 विलोम शब्दों की दृष्टि से एक युग्म गलत है। क्या बोला गया है याद रखिएगा, कहीं कहीं हम बहुत ही स्पीड में पढ़ते हैं तब कुछ गलतियां कर देते हैं। तो यहां क्या बोला गया है, विलोम का गलत युग्म बताइए। तो देखो, विधि निषेध सही है। फिर आहन विसर्जन ये भी सही है। आग्रह, आग्रह का विग्रह लिखा है, बराबर, ये होता है गलत। तो हमारा आंसर क्या हो गया? सी गलत है। और अमीय का हलाहल ये भी सही है। ठीक है, तो हम यहां देख लेते हैं। विधि का होता है निषेध, आहान का होता है विसर्जन सही है। आग्रह का होता है दुराग्रह। याद रखिएगा, आग्रह का दुराग्रह होता है। अमीय का हलाहल और संधि का विग्रह होता है। ठीक है दोस्तों, आगे देखते हैं विलोम शब्द की दृष्टि से सही युग्म। याद रखिएगा, गलत युग्म पूछा जा सकता है या तो सही। हमें लास्ट में क्या बोला गया है ये याद रखना है। कभी कभी इतनी जल्दबाजी में हम काम करते हैं कि गलतियां हो जाती हैं। ठीक है, तो हमें पूछा गया है कि सही क्या है। तो देखिए, इसमें सही जो है वो है आद्रह, अद्रुत निराद्रुत। ठीक है, ये सही है। अब देखिए, विलोम की दृष्टि से सही युग्म आद्रत और निराद्रुत है। अन्य शब्दों का सही विलोम क्या होगा? तो देखिए, विकीर्ण लिखा है, तो विकीर्ण सक्रीर्ण का विकीर्ण होता है। फिर इप्सित का अनिप्सित, जहां पे ये गलत लिखा है। और अदोष का सदोष होता है, और दोष का क्या होता है? गुण होता है। तो इनका 2 चीजें दिखाई गई हैं कि अदोष का सदोष और दोष का गुण। आगे छठा देखते हैं, शुद्ध वर्तनी वाले शब्द चयन करिए। क्या बोला गया? शुद्ध वर्तनी वाले चयन। तो शुद्ध वर्तनी कौन सा है? तो देखो, देदीप्यमान, सब में चारों के 4 शब्द एक समान लिखे हैं। अब इसमें हमें क्या सही है क्या गलत है? कहीं ना कहीं रसवई दीर्घई ये सब में गलतियां होंगी। तो देखिए क्या लिखा है, शुद्ध वर्तनी वाला शब्द देदीप्यमान। ऑप्शन नंबर कौन सा होगा? देदीप्यमान। ऑप्शन नंबर डी होगा। ऑप्शन नंबर डी होगा, देदीप्यमान। यह रूप
एक प्रस्तुत होता है विशेषण जिसका अर्थ है चमकना, चमकता हुआ, दमकता हुआ। ठीक है दोस्तों। अगला 7वां, अशुद्ध वर्तनी वाला शब्द, अशुद्ध वर्तनी वाला शब्द ढूंढ के देना है। तो अशुद्ध, यहां पे थोड़ी प्रिंटिंग मिस्टेक है, पौराणिक ये अशुद्ध बताया गया है। ठीक है। और अन्य जो शब्द हैं वो शुद्ध हैं अपनी जगह में। तो इसे, इस वाले क्वेश्चन में थोड़ा कंफ्यूजन है, तो इसे रहने देते हैं। आगे 8वां, निम्नलिखित वाक्यों में से शुद्ध वाक्य क्या है। तो देखिए, इस तरह के जब भी क्वेश्चन आते हैं तो हमें चारों के चार ऑप्शन तो पढ़ने ही पड़ते हैं। तो ध्यान से पढ़ें तो कहीं ना कहीं भूल होगी। देखिए, मुझसे यह काम संभव नहीं हो सकता, मुझसे यह काम संभव नहीं है, नहीं हो सकता क्यों लिखा जाए। यह बिल्कुल भी बात नहीं करना चाहता, यह नहीं वह बिल्कुल भी बात नहीं करना चाहता। फिर आगे आता है, यह कविता अनेक भाव प्रकट करती है, सही ऑप्शन। और ऑप्शन नंबर डी, इन दोनों में केवल यही अंतर है, इन दोनों में यही अंतर है, केवल यही अंतर नहीं बोलना है, इन दोनों में यह अंतर है, बस। तो ऑप्शन नंबर सी शुद्ध वाक्य है। ठीक है। आगे देखते हैं 9th नंबर, शुद्ध वाक्य। तो शुद्ध वाक्य देखते हैं, इनके बावजूद भी हमसे हिंदी लिखने में बहुत भूल हो जाती है। इसके बावजूद भी हमसे, हमसे मतलब बहुवचन हो गया, बहुत लोगों का कहा गया है। इसके बावजूद भी हमसे हिंदी लिखने में बहुत भूलें हो जाती हैं, इसके बावजूद भी हमसे हिंदी लिखने में बहुत भूलें, देखो भूल और यहां भूलें, हमसे बहुत वचन है, भूले भी बहुत वचन हो गया। आगे देखते हैं, इसके बावजूद भी हम लोगों से, हम लोगों से, देखिए कहीं ना कहीं थोड़ा थोड़ा ही गलती है, हिंदी लिखने में बहुत भूल हो जाती है। लेकिन डी ऑप्शन सही कैसे बोल रहा है, इसके बावजूद हम लोगों से हिंदी लिखने में बहुत भूलें, हिंदी लिखने में बहुत भूलें हो जाती हैं। इनके बावजूद हम लोगों से बहुत भूलें हो जाती हैं, ऑप्शन नंबर डी। 10वां है, अशुद्ध वाक्य चयन करना है। अशुद्ध वाक्य जो भी है वो चयन करना है। पुलिस द्वारा डाकुओं का पीछा किया गया, सही है। देश की वर्तमान मौजूदा हालत ठीक नहीं है, देश की वर्तमान मौजूदा हालत ठीक नहीं है, इसके जगह में लिखना चाहिए कि देश की वर्तमान मौजूदा हालत ठीक नहीं है। देखिए, देश की वर्तमान मौजूदा हालात ठीक नहीं है, कहीं ना कहीं बी अशुद्ध वाक्य है। ठीक है। तो आगे ना पढ़ के आगे देखते हैं, परंपरा से चली आ रही बात के लिए प्रस्तुत होने वाला शब्द, परंपरा से चली आ रही बात, तो परंपरा से चली आ रही बात के लिए क्या बोलेंगे, अनुश्रुति। क्या बोलेंगे, अनुश्रुति। देखिए, परंपरा से चली आ रही बात के लिए प्रस्तुत होने वाला वाक्य अनुश्रुति है। प्रतिश्रुति किसी बात के लिए दिया जाने वाला वचन होता है। व्याज स्तुति, ये व्याज स्तुति निंदा के बहाने स्तुति को कहते हैं। अनुलोम यथाक्रम या ऊपर से नीचे की ओर आने वाला प्रस्तुत किया जाता है, अनुलोम। ठीक है। तो याद रखिएगा, व्याज स्तुति निंदा के बहाने से और परंपरा के हिसाब से अनुश्रुति आएगा। आगे देखते हैं 12वां नंबर का क्वेश्चन, जिसके पास कुछ ना हो
वाक्यांश के लिए एक शब्द जिसके पास कुछ भी ना हो, तो जिसके पास कुछ भी ना हो उसको क्या बोलेंगे? अकिचन। देखिए, अकिचन का मतलब जिसके पास कुछ ना हो। अक्षम का मतलब हो जाए जो कुछ करने के सक्षम नहीं, क्षमता रहित। अज्ञ, अज्ञानी, अज्ञान जो कुछ ना जानता हो। और असमर्थ, असमर्थ जिसमें सामर्थ्य ना हो। ठीक है, तो हमें एक साथ में सारे चीजें को पढ़ते जाना है, ना कि केवल करेक्ट आंसर, क्योंकि कहीं भी कुछ भी पूछा जा सकता है। आगे देखते हैं 13वां क्वेश्चन। स्वेद में उत्पन्न होने वाला, स्वेद में उत्पन्न होने वाले वाक्यों के लिए एक शब्द, तो स्वेदज। स्वेदज का मतलब स्वेद में उत्पन्न होने वाला। फिर बाद में है अंडज, अंडे में उत्पन्न होने वाला। और पिंडज, पिंडज का मतलब जिसका जन्म शरीर से होता हो। ठीक है, तो याद रखिएगा, इन सारे चीजों को याद रखिएगा, बहुत ही जरूरी है। 14वां नंबर, अपरिणित शब्द निम्नलिखित में से किस वाक्यांश से लिया के लिए प्रस्तुत होता है? अपरिणित, ठीक है, जिसका परिणाम न निकलता हो, गलत। जिसका विवाह न हुआ हो, याद रखिएगा ऑप्शन नंबर बी। तो जिसका विवाह न हुआ हो उसके लिए अपरिणित शब्द लगाया जाता है। आगे देखते हैं, वाक्य के लिए एक शब्द दुनिवार। दुनिवार तो क्या बोलते हैं? जिसे दूर करना कठिन हो, दुनिवार। दूर नहीं कर सकते, दूर, ठीक है, तो दुनिवार ऑप्शन नंबर ए। तत्सम, याद रखिएगा, आप सभी जानते हैं तत्सम का मतलब संस्कृत शब्द और तद्भव का मतलब हिंदी शब्द। आपसे पूछा गया है तत्सम शब्द बताइए, तो तत्सम शब्द देखिए, दही, एक चीज बता दें, दही और ग्राहक ये तद्भव शब्द हैं। ठीक है, हम लिख देते हैं ये तद्भव शब्द हैं, तद्भव, और ये तद्भव शब्द हैं। ठीक है, अब ऑप्शन नंबर बी सही है, सेकंड। जीर्ण, ये तत्सम शब्द है, का मतलब होता है जीना, मतलब जीना या फिर पुराना। और गयंद का अर्थ होता है हाथी। क्या होता है? हाथी। तो गयंद का मतलब क्या होता है? हाथी। तो हमारा आंसर क्या होगा? जीर्ण। आगे देखते हैं 17वां, अग्रहण का तत्सम बताइए। अग्रहण का तत्सम शब्द है अग्रहायत, अग्रहायण। अग्रहण का तत्सम रूप होता है अगहन। अगहन का तत्सम रूप होता है अग्रहारण। ठीक है, 18वां, तद्भव बता शब्द मांगा गया है कि इनमें से तद्भव कौन है। तो देखो, तद्भव चतुर्दश, चतुर्थ, 14, चत्वारी, तो आंसर आएगा 14। 14 तद्भव है, जबकि चतुर्दश, चतुर्थ और चत्वारी तत्सम शब्द हैं, जो संस्कृत शब्द से विभिन्न विकार एवं ध्वनि परिवर्तन के साथ हिंदी में प्रस्तुत होते हैं। ठीक है, तो तद्भव शब्द कौन सा है? 14। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन, अभ्यंतर। अभ्यंतर का तद्भव शब्द बताइए। तो अभ्यंतर का तद्भव शब्द है भीतर। गहरा का तद्भव गंभीर होता है, और बाहर का तत्सम बहिर होता है। ठीक है, तो इसी तरह अभ्यंतर का शब्द तद्भव क्या होता है? भीतर। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20,
दोस्तों अगर वीडियो बहुत ही स्लो चल रहा है तो आप उसे 1, 1.5 की या 2 की स्पीड में फास्ट समझ सकते हैं, क्योंकि ये पूछा गया हुआ पेपर है, तो आप इसे एक बार रिवाइज जरूर से जरूर करें। आगे देखते हैं, करपट, करपट का तद्भव बताइए। तद्भव, तो करपट का तद्भव है कपड़ा। अब करपट का तद्भव कपड़ा है और कपूर, कपूर का तद्भव है, ठीक है। कपट का मतलब धोखा, कारपेट असंगत शब्द है, मतलब कारपेट शब्द इनमें से कोई नहीं में आता। आगे 21 नंबर, वह बहुत खाता है। इस शब्द में बहुत, बहुत का मतलब क्या होता है, तो मतलब अनिश्चित, मतलब कुछ पता नहीं, बहुत खाता है लेकिन कितना खाता है वो बताया नहीं गया, तो ऑप्शन नंबर डी आएगा। अनिश्चित परिणामवाचक विशेषण है। 22 नंबर देखते हैं, जिसमें गुणवाचक विशेषण, जिसमें गुणवाचक विशेषण का प्रयोग किया गया है वो बताइए। तो गुणवाचक, वह नटखट बालक संगीत नहीं सुन रहा है। गुण, वह बालक संगीत नहीं सुन रहा है। इस वाक्य में गुणवाचक विशेषक क्या बताया गया कि नटखट है का प्रयोग किया गया है, जिससे विशेषण शब्दों में पदार्थ के गुण, रंग, आकार, दशा, अवस्था, रूप आदि का बोध होता है। ठीक है दोस्तों, तो ऑप्शन नंबर ए आएगा। क्वेश्चन नंबर 23, सतीश चंचल बालक है। चंचल का मतलब क्या होता है, तो चंचल का मतलब होता है गुणवाचक, गुणवाचक विशेषण। इस वाक्य में चंचल गुणवाचक विशेषक है। चंचल शब्द यहां सतीश का गुण है। अंतः गुणवाचक विशेषण 4 भेद होते हैं, गुणवाचक, संख्यावाचक, परिणामवाचक और सर्वनामिक। ठीक है, तो चंचल एक उसमें गुण है, तो गुणवाचक। 24 नंबर, मानसिक विशेषण किस मूल शब्द से बना है। मानसिक, मानस से, किससे, मानस से बना है। मानसिक विशेषण मनस मूल शब्द से बना है। आयोग ने इसका उत्तर मानस बताया है, तो याद रखिएगा मनस आ जाए तब भी सही है और मानस आ जाए तब भी आप सही मान सकते हैं, लेकिन ये वाला मनस गलत है। ठीक है, आगे देखते हैं। नेक्स्ट, चारित्रिक विशेषण शब्द का मूल शब्द बताइए। तो मूल शब्द आता है चरित्र, चारित्रिक, चरित्र, चित्रण, चारित्रता, चारुत्व। ठीक है, तो चारित्रिक का विशेषण मूल शब्द होता है चरित्र। चरित शब्द इस प्रत्यय लगाने से, इक प्रत्यय लगाने से चारित्रिक बन जाता है। ठीक है दोस्तों, अगला मीमांसा। मीमांसा का पर्यायवाची, सिमिलर शब्द, पर्यायवाची शब्द बताइए। सभी 10-10 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आप सभी को पता है। तो मीमांसा का होता है समालोचन। क्या होगा, समालोचन शब्द होता है समालोचन। फिर बाद में इसके अन्य पर्यायवाची शब्द की बात करें मीमांसा का, तो समीक्षा, आलोचना, विवेचना और निरूपणा आदि भी इनके मीमांसा के पर्यायवाची शब्द हैं। आप याद रखिएगा, ये लिख के रखिएगा। आगे देखते हैं बिजली। बिजली का पर्यायवाची शब्द, तो बिजली का पर्यायवाची शब्द होता है ऑप्शन नंबर बी, सौदामिनी। सौदामिनी बिजली। ठीक है, अब देखिए बिजली के अन्य पर्यायवाची शब्द विद्युत, तड़ित, चपला, दामिनी। ठीक है, और चमक, अगर चमक के बारे में पूछा जाए तो चमक में आभा, दीप्ति, द्युति, काति, जगमगाहट,
ये चमक के हैं। और प्रकाश के बारे में पूछा जाए तो प्रकाश का आलोक, रोशनी, उजाला, ज्योति, ये 4 शब्द किसके हैं? प्रकाश के हैं। आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा लक्ष्मी का पर्यायवाची शब्द नहीं है? याद रखिएगा, लक्ष्मी का पर्यायवाची शब्द भारती, भारती नहीं है। बाकी रमा, इंदिरा, कमला, विष्णुप्रिया, कमलासना, श्री, ये सभी क्या बोलते हैं? लक्ष्मी के पर्यायवाची शब्द हैं। फिर बाद में सरस्वती। अब सरस्वती के पर्यायवाची शब्द की बात कर रहे हैं। भारती, वाघेश्वरी, वीणावादिनी, वाचा, विद्यादेवी, ये किसके? सरस्वती के पर्यायवाची शब्द हैं। तो ऑप्शन नंबर लक्ष्मी का पर्यायवाची शब्द कौन सा नहीं है? भारती। आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द कपड़ा का पर्यायवाची नहीं है? कपड़ा का पर्यायवाची नहीं है, तो कपड़ा का पर्यायवाची वासन, वासन शब्द कपड़ा का पर्यायवाची नहीं है। ठीक है। वस्त्र, पट, वसन, कपड़ा, ये सब कपड़ा के पर्यायवाची शब्द हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेघ का पर्यायवाची नहीं है। देखिए, मेघ का पर्यायवाची दामोदर, मेघ का पर्यायवाची दामोदर नहीं है। दामोदर शब्द मेघ का पर्यायवाची नहीं है। मेघ के पर्यायवाची शब्द की बात करें मेघ के, तो पयोधर, जलधर, वरिधर, धराधर, वरिड, बादल, जिमुत, नीरद आदि ये क्या बोलते हैं? मेघ के पर्यायवाची शब्द हैं। तो ऑप्शन नंबर डी नहीं आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 31, अविभूति का सही विलोम बताइए। विलोम शब्द अविभूति का तिरोभूत क्या होता है? अविभूति का विलोम शब्द तिरोभूत होता है। फिर बाद में अनास्था का विलोम शब्द आस्था होता है। फिर अनेकता का विलोम शब्द एकता होता है। और अनावृष्टि का होता है अतिवृष्टि। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्षणिक का विलोम शब्द, विलोम बताइए किसका? क्षणिक का। तो क्षणिक का विलोम होता है शाश्वत, शाश्वत। क्षणिक का विलोम होता है शाश्वत। अल्प, ठीक है, अल्प का होता है अति, क्षण का होता है अक्सर, विमुख का होता है उन्मुख। नेक्स्ट क्वेश्चन, अग्रज का विलोम शब्द, अग्रज का विलोम शब्द होता है अनुज, अनुज। ठीक है। अक्षत का क्या होता है? तो अक्षत का विलोम होता है विक्षत, और अटल का विलोम होता है विलोम। ठीक है, याद रखिएगा। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 34, विलोम शब्द की दृष्टि युग्म गलत, देखिए क्या बोला गया, युग्म गलत है वो बताइए। विलोम शब्दों का युग्म कोई एक गलत है, तो मौन, मुखर, शानदार, शर्मनाक। अगर शानदार है तो उसका शर्मनाक सही है। बर्बर, सभ्य, और अनुचर, अनुचर का परिचर बताया गया है, ये गलत है। ठीक है, अनुचर का परिचर दोनों सेवक हैं। मौन का विलोम सही है, मुखर, शानदार सही है, शर्मनाक का बर्बर विलोम सभी सही है, लेकिन अनुचर का परिचर ये गलत है। आगे देखते हैं 35 नंबर, युग्म गलत बताइए। विलोम का युग्म जो है ये गलत बताना है। तो अमित, परिमित सही है। सत्कार, तिरस्कार ये भी सही है।
सी अच्छांदी परिछत्र, ये गलत है। ठीक है, तो अच्छांदी का विलोम शब्द होता है अनाच्छादित। क्या होता है? अनाच्छादित होता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी गलत है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 36 में है कि वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द बताइए। क्या बोला गया है? शुद्ध शब्द बताना है। और शुद्ध शब्द चिन्ह सही है, अनुग्रहित शब्द सही है, विरहणी सही है, लेकिन ऑप्शन नंबर बी विवर्त, ये विवर्त गलत दिया गया है। तो विवर्त कैसे गलत दिया गया है? एक्चुअल में विवर्त लिखने में गलत है। आगे देखते हैं हम इसके बारे में। देखिए, विवर्त, विवर्त शुद्ध शब्द है। ठीक है, 37 शुद्ध वर्तनी वाले शब्द का चयन करें। शुद्ध वर्तनी वाले शब्द का चयन करें। तो शुद्ध वर्तनी में देखियो ऑप्शन नंबर डी सही है, ज्योत्सना, आधा त आधा स और ना। ठीक है, ये आप याद रखिएगा, ज्योत्सना शब्द में ये दो चीजें जब जुड़ी होती है तभी वो सही होता है। ऑप्शन नंबर डी। वर्तनी में अशुद्ध शब्द बताना है। क्या बोला गया है? अशुद्ध शब्द बताना है। तो अशुद्ध शब्द कोमलांगी, सम्मिलित, अनुग्रहित, और ऑप्शन नंबर सी गलत है। देखिए, उत्कर्षता शुद्ध गलत, शब्द गलत है। शुद्ध शब्द उत्कर्ष होता है। क्या होता है? उत्कर्ष, उत्कर्ष। ठीक है, शुद्ध शब्द इस तरह लिखा जाता है, तो वहां ता जो लिखा है वो नहीं आना चाहिए। नेक्स्ट, शुद्ध वाक्य, शुद्ध वाक्य पता करना है कि कौन सा है। प्रत्येक विद्यार्थी को चाहिए कि वह हिंदी में अनेक पुस्तकें पढ़े। हर एक विद्यार्थी को चाहिए कि वो हिंदी में अनेक पुस्तकें पढ़े। हर एक विद्यार्थी को चाहिए कि वह हिंदी की अनेकों पुस्तकें पढ़ें। हर एक विद्यार्थी को चाहिए कि वह हिंदी की अनेकों पुस्तकें पढ़ें। ऑप्शन नंबर ए सही है। ठीक है, 40। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से एक वाक्य शुद्ध है वो बताइए। मोहन गेहूं पिसवाने चक्की पर गया। क्या बोला है? अशुद्ध वाक्य पूछा गया है जो गलत है। निर्दयी व्यक्ति के मित्रता नहीं करनी चाहिए। ठीक है, उसके घर के पास एक मिठाई की दुकान है। उसके घर के पास मिठाई की एक दुकान है, ना कि एक मिठाई की दुकान है। तो ऑप्शन नंबर सी, उसके घर के पास एक मिठाई की दुकान है, ये आना चाहिए। यहां पे पास मिठाई की एक दुकान है, ये लिखना है। 41वां 41 में देखते हैं, जिसका कोई शत्रु ना जन्मा हो। उस वाक्य का एक शब्द, अजात शत्रु, ऑप्शन नंबर सी। अजय का, जिसे जीता ना जा सके, भाई फिर बाद में शत्रु, जिसके शत्रु को जीत लिया हो। ठीक है, इस तरह। खोज करने वाला एक शब्द में, तो खोज करने वाला जो होता है उसको क्या बोले? अन्वेष्य। ऑप्शन नंबर ए आएगा। आगे देखते हैं, जिसकी ग्रीवा सुंदर हो।
एक शब्द जिसकी ग्रीवा सुंदर और सुग्रीव। आगे, जिसका अनुभव इंद्रियों द्वारा न हो सके, जिसका अनुभव इंद्रियों द्वारा न हो सके तो अतीन्द्रिय, अतीन्द्रिय होगा। आगे 45वां, वाक्यांशों और उनके लिए प्रस्तुत शब्दों के निम्नलिखित युग्मों को सही युग्म चयन कीजिए। सही युग्म चयन करना है, ठीक है। जो स्त्री अभिनय करे वो अभिनेता नहीं हो सकती, गलत। जो व्यक्ति जानता हो व्याकरणीय, गलत। सही युग्म चयन करना है। आंखों से परे तो प्रत्यक्ष नहीं होगा, अप्रत्यक्ष हो जाएगा। लौटकर आया हुआ, लौटकर आया हुआ तो प्रत्यागत, ऑप्शन नंबर डी सही है, ठीक है। डिटेल्स दी हुई है, आप इन्हें देख सकते हैं। आगे, निम्नलिखित में से तत्सम बताएं। तत्सम बताना है तो तत्सम कौन सा है? ओष्ठ। होठ का तत्सम क्या होता है? ओट्स, ठीक है। होठ तद्भव हो गया और ओट्स तत्सम हो गया। देखिए यहाँ पे लिखा है। फिर उत्साह, उत्साह, उजाला, उज्ज्वल, उल्लू, उल्लुक, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। परिवा, परिवा का तत्सम बताना है तो परिवा का तत्सम होता है प्रतिपदा, प्रतिपदा, ठीक है। परिवा का तत्सम होता है प्रतिपदा। हिंदी माह के प्रत्येक पक्ष में प्रथम तिथि को प्रतिपदा कहा जाता है। प्रथम तिथि को मतलब फर्स्ट, प्रथम तिथि को प्रतिपदा कहा जाता है। फिर बाद में 48 नंबर है। निम्नलिखित में तत्सम तद्भव शब्द का संगत युग्म क्या है? ठीक है, तो खरपट, खोपटी, स्तूप, सत्य, पर्यक, पलंग, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी आएगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी सही है। एक्ट 49 तद्भव शब्द बताना है। तद्भव शब्द आंसू, ठीक है, क्योंकि आंसू तद्भव शब्द है। इसका क्या होता है? अश्रु, ये तत्सम शब्द हो जाता है, ठीक है। फिर आगे देखते हैं। कपित, कपित का तद्भव बताना है तो कैथा। कपित का तद्भव क्या होता है? कैथा होता है। 51वां, निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द गुणवाचक विशेषण, याद रखिएगा गुणवाचक विशेषण पूछा गया है तो उचित, उचित एक विशेषण है। पांचवा एवं तीन शब्द, पांचवा एवं तीन शब्द ये संख्यावाचक है, ये आप भी जानते हैं। कुछ शब्द अनिश्चित संख्यावाचक एवं परिणामवाचक शब्दों में गिना जाता है तो उचित हमारा जो आंसर है वो क्या होगा? गुणवाचक। एक उचित मात्रा में या वो एक उचित व्यक्ति है, इस हिसाब से हम कह सकते हैं। 52 निम्नलिखित में से कौन सा विशेषण संज्ञा नहीं है? याद रखिएगा नहीं भूला गया है। तो श्रीमान, दानी, सुंदर, चमकीला, ऑप्शन नंबर सी सुंदर। सुंदर विशेषण शब्द संज्ञा में नहीं बना है। रूप रचना की दृष्टि से विशेषण विकारी और अविकारी दोनों होते हैं, ठीक है दोस्तों। आगे 53 निम्नलिखित में से वाक्य में उत्तमावाचक गुणवाचक विशेषण विशेष्य का प्रयोग करिए तो ऑप्शन नंबर ए परमानंद कक्षा में सबसे होशियार छात्र है, ठीक है, ये ऑप्शन नंबर 1 आएगा। वाक्य में
उत्तमावस्था गुणवाचक विशेषण विशेष्य का प्रयोग किया गया है। 3 अवस्थाएं होती हैं, मूलावस्था, उत्तरावस्था और उत्तमावस्था। तो मूलावस्था क्या चीज होता है? मूलावस्था होता है कि जिसमें किसी संज्ञा या सर्वनाम की सामान्य स्थिति का बोध होता है। में जिनमें 2 संज्ञा या सर्वनाम की तुलना की जाती है, ठीक है, जैसे महेश, राहुल। और उत्तमावस्था में जिनमें 2 से अधिक संज्ञा का सर्वनामों की तुलना करके प्रयोग किया जाता है, मतलब सबसे अच्छा या बुरा बताया जाता है तब, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 53 में ए आएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 54। सौर किस मूल शब्द से बना विशेषण है? मूल शब्द से बना विशेषण है तो वो है सूर्य। सूर्य से सौर का सौर शब्द सूर्य मूल से बना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विशेषण शब्द। तो विशेषण शब्द क्या पूछा गया है? आग, आग्नेय, अग्नि और उपरोक्त में से कोई नहीं। तो ऑप्शन नंबर आएगा सेकंड, आग्नेय। आग की संज्ञा बताता है, इस वजह से। 56, आकाश का पर्यायवाची शब्द। आकाश का पर्यायवाची शब्द होता है शून्य। आकाश का शून्य पर्यायवाची शब्द देखिए, शून्य, गगन, नभ, अंबर, व्योम आदि होते हैं। जबकि प्रभा का पर्यायवाची शब्द होता है चमक, ज्योति, दीप्ति, क्रांति, छवि, आभा आदि, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 57, सोना का पर्यायवाची शब्द। तो सोना का पर्यायवाची शब्द होता है कनक, ठीक है। और भी बहुत सारे हैं, स्वर्ण, सुवर्ण, पुष्कल, हेम, हाटक, कंचन, ये सोना का पर्यायवाची शब्द होते हैं। आगे देखते हैं 58, उसके प्राण पखेरु उड़ गए। उसमें पखेरु का शब्द होता है पक्षी, याद रखिएगा। प्राण पखेरु में पखेरु का शब्द होता है पक्षी। 59 क्वेश्चन नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द चंद्रमा का पर्यायवाची नहीं है? क्या बोला गया? नहीं है। तो चंद्रमा का पर्यायवाची सुधांशु, सुधाकर, सुधाधर ये सब हो सकते हैं, लेकिन सलील, सलील नहीं है, ठीक है। और लास्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित शब्दों में से एक शब्द माता, क्या बोला गया है? माता। माता का पर्यायवाची नहीं है। माता का पर्यायवाची शब्द अंबु नहीं हो सकता। जननी, अंबा, अंब ये सब हो सकते हैं, लेकिन अंबु नहीं हो सकता। अगर दोस्तों ये पूरा वीडियो आपने देखा है और अगर अच्छा लगा हो तो शेयर जरूर से जरूर करिएगा।